मैं विष्णु चेची दी प्लेटफॉर्म ऑफ आरएएस एग्ज़ाम ग्रुप में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए प्रमुख एकल शब्द, जो कि आज हम हिंदी ग्रामर में स्टार्ट कर रहे हैं। मुख्यतया दिशाओं से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उत्तरी पूर्वी दिशा को ईशान कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी दिशा को आग्नेय कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा को नेत्रव्य कहा जाता है और उत्तरी पश्चिमी दिशा को वायव्य कहा जाता है। कुछ प्रमुख एकल शब्द इस प्रकार है। हाथी हाँकने का जो छोटा भाला होता है उसे हम अंकुश कहते हैं। एकथनीय, जिसे कहा न जा सके उसे एकथनीय कहा जाता है। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहा जाता है। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहा जाता है। जो पहले गिना जाता हो उसे अग्रगण्य कहा जाता है। अज्ञे, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। अगाध, जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहा जाता है। जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम्य कहा जाता है। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहा जाता है। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य कहा जाता है। जिसको काटा न जा सके उसे अकाट्य कहा जाता है। जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहा जाता है। जो जीता न जा सके उसे अजेय कहा जाता है। जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय यूनिक कहा जाता है। मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है। जो तर्क से परे हो उसे अतर्क या अतार्किक कहा जाता है। जिसको त्यागा न जा सके उसे अत्याज्य कहा जाता है। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अथाह कहा जाता है। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य कहा जाता है। धरती और आकाश के बीच के जो स्पेस होता है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। हट पूर्वक जो रिक्वेस्ट की जाती है उसे आग्रह कहा जाता है। जबकि दोपहर के बाद के समय को अपराह कहा जाता है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहा जाता है। जो पहले न देखा गया हो उसे अदृष्ट पूर्व कहा जाता है। जो देखने योग्य न हो उसे अदर्शनीय कहा जाता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहा जाता है। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो उसे रिमाइंडर अधिसूचना कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। अस्त्र, जो कि फेंक कर चलाया जाता है, जबकि शस्त्र हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार होता है। नेक्स्ट आता है अधिनायक, जो कि सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को अधिनायक कहा जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक को अधिशुल्क कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अधर्म, धर्मशास्त्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे अधर्म कहा जाता है। अधुनातन, जो अब तक से संबंध रखता है उसे अधुनातन कहा जाता है। अगणित, जो गणना की पहुंच से बाहर हो उसे अगणित कहा जाता है। अगणनीय, जिसकी गिनती न हो सके उसे अगणनीय कहा जाता है। अपठित, जो पहले पढ़ा हुआ न हो उसे अपठित कहा जाता है। अनादि, जिसका कोई आदि प्रारंभ न हो उसे अनादि कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो उसे अनुत्तीर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अन्न से संबंध न रखने वाले को अनन्य कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहा जाता है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को अधोवस्त्र कहा जाता है। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे अनिश्चित कहा जाता है। जिसका वाणी द्वारा वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है।
जो बिना अंतर के घटित हो उसे अनंतर कहा जाता है। जिसका कोई घर निकेत न हो उसे अनिकेत कहा जाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहा जाता है। जो नियमानुसार न हो उसे अनियमित कहा जाता है, इर्रेगुलर। अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहा जाता है। जिसका विरोध न हुआ हो या न हुआ उसे अनुरुद्ध कहा जाता है। जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो उसे अज्ञात या अनवगत कहा जाता है। जो नियंत्रण में न हो उसे अनियंत्रित कहा जाता है। जिसका पता न हो उसे अज्ञात कहा जाता है। जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आगे जाने वाले को आगामी कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है। जिसका किसी में लगाम या प्रेम हो उसे अनुरक्त कहा जाता है। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अनुकरण करने योग्य या कार्य का अनुकरण करता है उसे अनुकरणीय कहा जाता है। संपूर्ण रूप में करने योग्य को अनुसरणीय कहा जाता है। जो छुआ गया न हो उसे अछूता कहा जाता है। जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग न किया गया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है। जिसे टाला न जा सके उसे अटल कहा जाता है। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो उसे अनित्यवादी कहा जाता है। जो कभी न आया हो उसे अनागत कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो उसे अनार्य कहा जाता है। जो बिना सोचे समझे विश्वास करे उसे अंधविश्वासी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आवश्यकता से अधिक बरसात को अतिवृष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बरसात बिल्कुल न होने को अनावृष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट है बहुत कम बरसात होने को अल्पवृष्टि कहा जाता है। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे अंधानुगामी कहा जाता है। जिसकी अपेक्षा हो उसे अपेक्षित कहा जाता है। जिसकी अपेक्षा न हो उसे अनपेक्षित कहा जाता है। जिसकी आवश्यकता न हो उसे अनावश्यक कहा जाता है। जो पूरा या भरा हुआ न हो उसे अपूर्ण कहा जाता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर को अतीन्द्रिय इंद्रियातीत कहा जाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण कहा जाता है। जो बीत गया हो उसे अतीत कहा जाता है। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना को अपकर्ष कहा जाता है। जो सामने न हो उसे परोक्ष या प्रत्यक्ष कहा जाता है, इनडायरेक्ट। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। आगे का विचार न कर सकने वाले को अदूरदर्शी कहा जाता है। जो आज से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहा जाता है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहा जाता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहा जाता है। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अपूर्व कहा जाता है। जिसका विवाह न हुआ हो उसे अविवाहित कहा जाता है। जो पीने योग्य न हो उसे अपेय कहा जाता है। जिसका त्याग न हो सके उसे अपज्ञात कहा जाता है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहा जाता है। आत्मा से संबंधित को अध्यात्म कहा जाता है। अनेक राष्ट्रों के बीच को अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रमुख एकल शब्द। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल दी प्लेटफॉर्म ऑफ RAS एग्जाम ग्रुप को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पता चल सके। राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका भाई विष्णु चेची। राम राम साहब।